सब चिरंजीवियों के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। उनमें से एक लोमस ऋषि भी है। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं है, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु है। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे वे एक योग्य राजा बने। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे। उनमें से बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था। कभी एक प्रश्न पूछता तो कभी दूसरा। अंत में इससे क्रोधित होकर लोमस जी ने कहा, हे मूर्ख, तू क्यों कौवे की तरह कांव कांव कर रहा है? जा अगले जन्म में तू कौवा ही बन। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप मिल गया, किंतु उसने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। क्रोध शांत होने के पश्चात लोमस ऋषि को अत्यंत खेद हुआ और उस व्यक्ति की विनम्रता देखकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह कौवा जरूर बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी वो रहेगा वहाँ कलयुग प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में काकभशुंडी के रूप में जन्मा। उन्होंने ही गरुड़ को भगवान शिव द्वारा कही गई रामायण कथा सुनाई, जिससे गरुड़ की अज्ञानता जाती रही। इनके अमर होने के बारे में एक कथा है कि बचपन में लोमस ऋषि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा यह नर्तन अजर अमर कर दीजिए, क्योंकि मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तब भगवान शंकर ने कहा, लोमस, ये तो नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक की सारी चीजें नश्वर है और आज नहीं तो कल सभी विनाश को प्राप्त होगी। ये अटूट ईश्वरीय विधान है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। अतः तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं अजर अमर नहीं कर सकता, किंतु तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए लंबी आयु का वरदान मांग लो। तब लोमस ऋषि ने चालाकी से कहा, अच्छा, तो मैं ये मांगता हूँ कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तभी मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर मुस्कुराए और तथास्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। आरंभ में तो वे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जल्द ही अपने इस जीवन को जीते जीते वे थक गए। उन्होंने मृत्यु की कामना भी की, किंतु वो संभव नहीं था, क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनके रोम की संख्या तक कल्प बीतने के बाद ही उनकी मृत्यु संभव थी। अपनी इस वेदना को ऋषि लोमस महाराज दशरथ को कहते हैं। एक बार वे अयोध्या पहुंचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करा रहे हैं। तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे, अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन यहाँ देखो कि मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई और कहा, हे राजन, आज अगर कोई मुझे मृत्यु दे सके तो मैं उन्हें अपनी सारी आयु और अपना समस्त पुण्य दे दूं। लेकिन अभी तो मेरे बाएं पैर के घुटने तक ही रोम जड़े हैं। अभी पता नहीं मुझे और कितना जीना पड़े। मैंने महारुद्र को छलना चाहा और उसी का ये परिणाम है। पहले तो वह वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जल्द ही उसे अपनी इस चतुराई भरी मांग पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि काल के इस राज्य में केवल दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं है और अमरता प्राप्त करने की चाहत सरासर मूर्खता थी। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।